कथा जब राम भक्त श्री हनुमंत लाल जी की है तो सबसे पहले तो कथा प्रभु सीता राम जी की होनी चाहिए। आज हम आपको केवट प्रसंग शार्ट में ही सुना रहे हैं। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। प्रभु सीताराम जी केवट को आवाज देते हैं और केवट से कहते हैं, भैया नाव किनारे ले आओ। प्रभु ने आवाज दी है केवट को और केवट क्या कह रहा है? मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मर्म मैं जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मर्म में जाना। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगता है, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। क्या मर्म है भगवान का? चरण कमल रज काहू सब काही, मानुष करन मूर्ख कछुआई। अरे तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली है, कोई जड़ी है। वह कहता है, पहले पांव धुलवाओ फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। इस प्रसंग से एक सीख मिलती है कि हमें भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए। अरे आज केवट भगवान से कह रहा है, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान का मर्म क्या कोई जान सकता है? पर भक्त तो भक्त है। भगवान भक्त को इतना सराबोर कर देते हैं कि भक्त क्या कह रहा है उसे मालूम ही नहीं, क्योंकि उस पर तो कृपा सीता राम जी की है। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है। अयोध्या के राजकुमार केवट जैसे सामान्य जन का निहोर कर ये समाज की व्यवस्था की अद्भुत घटना है। भक्तजनों, केवट चाहता है कि वह अयोध्या के राजकुमारों को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करे, अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पा जाए। देखिए, केवट तो बनना कठिन है, पर केवट से एक सीख ले सकते हैं। जैसा केवट चाहता है उसके श्रम को पूरा मान सम्मान प्रभु सीताराम जी देते हैं। केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। राम त्रेतायुग की संपूर्ण समाज की व्यवस्था के केंद्र हैं। भगवान सीताराम जी ने कभी भी भक्त का मान नहीं गिरने दिया। ऐसे ही मेरे बाबा हैं। बाबा की कथा सुनने आज बृहस्पतिवार है तो पहले तो प्रसंग सीताराम जी का होगा। अब चलिए बाबा महाराज की कथा में चलते हैं। कथा है बाबा महाराज के अनन्य भक्त देवकांता दीक्षित जी की। आप सब उस स्थान पर भी मेरे साथ कई बार गए हैं जहां पर बाबा महाराज विराजमान हो चुके हैं। वह स्थान है कानपुर में। बाबा महाराज का ये धाम है। पनकी हनुमान मंदिर से पहले ये मंदिर बाबा महाराज का है। न्यू हनुमान मंदिर के नाम से सभी कानपुर के नगर निवासी जानते हैं। एक बार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में महाराज जी देवकांता दीक्षित के घर कानपुर पहुंचे और दूसरे दिन उन्हें साथ लेकर प्रयाग में मकर संक्रांति के लिए रवाना हुए। ये लोग लगभग 4 बजे प्रातःकाल कार से चले। उस समय बाहर ऐसा घना कोहरा छाया हुआ था कि कार से कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। दीक्षित जी ने सुझाव के तौर पर बाबा से निवेदन किया कि अभी
4 भी नहीं बजा है। अच्छा होता यदि कुछ समय कानपुर में ही बिता दिया जाता। अरे बाबा तो बाबा हैं, बाबा चुप्पी साधे रहे और गाड़ी 2 किलोमीटर आगे निकल गई। रास्ते में चकेरी के पास बाबा ने एकाएक गाड़ी को एक बंगले में ले जाने का आदेश दिया। देखिए, भक्त प्रभु की चिंता कर रहा है और प्रभु भक्त के हृदय को जानते हैं। वह समझ गए कि भक्त मेरा क्या चाह रहा है। हम बाबा से कुछ मांगते हैं तो पहले हमें मांगने से पहले सोचना चाहिए कि हम बाबा महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बाबा महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो बाबा तो हमारी हर पल सुध रखेंगे। ऐसा एक पल भी नहीं जाएगा जिसमें बाबा आपकी याद ना करें। आप सबके प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग से 14 फरवरी को और 15 फरवरी को नीव करोरी धाम में जो बाबा महाराज जी का अद्भुत धाम है, उसमें जो कार्यक्रम हुआ है उसकी सराहना देश में ही नहीं विदेश में भी की गई है। ये आप सबकी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्रेम है। आपका आशीर्वाद और प्रेम ना होता तो शायद मैं ना इस कार्यक्रम को कर पाता, पर आपका तो प्रेम और आशीर्वाद सदैव हमें मिलता है। इसीलिए पूरे विश्व ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। जब हम कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो वहां पर हमसे लोगों ने कहा कि भैया एक जो आपने भजन लिखा है उस भजन को भी गा दो। अच्छा, जब आदेश मिलता है तो हम तो समझते हैं बाबा के धाम में जिसने भी आदेश दिया बाबा के कहने पर ही आदेश दिया है और उसके आदेश का पालन करना ही हमारा एक लक्ष्य है। हमारे जीवन में एक ही है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा रहेगा भी कि आपके आदेशों का हम पालन करें। मैंने कहा भैया कौन सा? तो उन्होंने कहा भैया कंबल वाला जो भजन आपने सुनाया था बाबा महाराज के जन्मदिन पर, वही आप सुना दीजिए। जब भक्तों ने कहा, बाबा महाराज के जब भक्तों ने आदेश दिया उस आदेश का हमने पालन किया और फिर भजन गाया, आप सबने सुना होगा। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने। मैं पहले भजन नहीं गा पाता था, रामचरितमानस गा लेता था पर भजन नहीं गा पाता था। वीडियो बनाता था तो बहुत डरता था कि सामने कैसे आऊं। पर आप सब ने जो हमें प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से आज भजन बना भी लेते हैं, भजन गा भी लेते हैं। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। ऐसा कोई भी संसार में भक्त नहीं है जिसकी झोली मेरे बाबा ना भर दे। आप सच्चे हृदय से कहकर तो देखो बाबा से, सच्चे हृदय से मांग कर देखो बाबा से। आप 1 रुपया मांगेंगे, बाबा आपको 100 रुपए देंगे, देख लेना। चलिए कथा में चलते हैं। और जैसे ही गाड़ी फाटक के भीतर पहुंची, श्री हीरालाल साहब हब्बा जी बाहर आकर बाबा महाराज का स्वागत करने लगे। हब्बा जी प्रेम और आनंद से विभोर हो कहने लगे, बाबा मैं उठकर अभी आपको ही याद कर रहा था। मन में यही इच्छा थी मेरे
कि बाबा आपके दर्शन मुझे हो जाए। अब भक्त को क्या मालूम कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। आज बाबा महाराज को हीरा लाल शाह हब्बा जी ने सुबह सुबह याद किया और बाबा महाराज अपने भक्त के पास पहुंचकर उसकी जो इच्छा थी, इच्छा की पूर्ति की और अपने दर्शन देकर उसका जीवन धन्य कर दिया। मैं फिर आपसे कहता हूं कि मांग कर देखो, आप बाबा महाराज आपको अवश्य देंगे। आप कहकर देखो, आप पुकार कर देखो, आप बुला कर देखो, बाबा आएंगे आएंगे आएंगे। बाबा मेरे बहुत दयालु हैं, कितनों का जीवन बदल दिया। आप सब हर बुधवार की वीडियो देखिए, बाबा महाराज ने ऐसी ऐसी खुशियां लोगों को दे दी हैं जिसकी कल्पना भी भक्तों ने नहीं की थी। यही है कृपा। और जब राम भक्त श्री हनुमंत लाल जी की कथा आप सुने तो पहले सीताराम जी का प्रसंग अवश्य सुने, क्योंकि बिना राम के श्री हनुमंत लाल जी आएंगे नहीं। और हनुमंत लाल जी को बुलाना है तो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का रसायन तो श्री हनुमंत लाल जी के पास है। चलिए मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।